संबंध। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन का महत्व बदलाकर अब 5 श्लोक में भिन्न भिन्न शैली से उपयुक्त कर्म के अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन पूर्व के कर्म करने वाले सिद्ध और साधक पुरुषों की असंगता का वर्णन करते हुए उस विषय को स्पष्ट करते हैं। यस्य सर्वे समारंभा कामंस्कल्पवित्रता ज्ञानागिंदक्त कर्मान तमाउ पंडित बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं और उस महापुरुषों को ज्ञानी जन की पंडित कहते हैं। सरंबा पद का क्या अर्थ है? इसके साथ स्वर विशेषण जोड़ने का क्या अभिप्राय है? अपने अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो यज्ञ दान तप और जीविका और शरीर निवार के योग्य शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म है, उन सब का वाचक यहाँ समारंभा पद है। क्रिया मात्र को आरंभ कहते हैं। ज्ञानी के कर्म शास्त्र निषेध या व्यर्थ नहीं होते। ये बात दिखलाने के लिए आरंभ के साथ सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तथा सर्वे विशेषण से ये बात दिखलाया गया है कि साधन काल में मनुष्य के समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के नहीं होते। किसी किसी कर्म में कामना और संकल्प का संयोग भी हो जाता है, पर साधन करते करते जो सिद्ध हो गया है उस महापुरुष के तो सभी कर्म कामना है और संकल्प से रहित ही होते हैं। उसका कोई भी कर्म कामना और संकल्प से युक्त या शास्त्र विरुद्ध नहीं होता। प्रश्न। कामस प्रविजिता इस पद में आए हुए काम और संकल्प शब्दों का क्या अर्थ है तथा इनके रहित कर्म कौन से हैं? स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के जितने भी विषय हैं उनमें से किसी की भी किंचित मात्र भी इच्छा करने का नाम काम है तथा किसी विषय को ममता, अहंकार, राग, द्वेष एवं रामायण बुद्धि से समन करने का नाम संकल्प है, संकल्प है। कामना संकल्प का कार्य है और संकल्प का उसका कारण है। विषयों का संबंध करने से ही उनमें आस्तिक होकर कामना की उत्पत्ति होती है। जिन कर्मों में किसी वस्तु के संयोग वियोग की किंचित मात्रा भी कामना नहीं है, जिनमें ममता, अहंकार और आस्तिकता का स्वतः अभाव है और जो केवल लोक संग्रह के लिए चेष्टा मात्र किए जाते हैं, वह सब कर्म काम संकल्प से रहित है। उपयुक्त पद में आए हुए संकल्प शब्द का अर्थ यदि सफुरना मात्र मान लिया जाए तो क्या हानि है? कोई भी कर्म बिना सफुराने के नहीं हो सकता। पहले सफुराना होकर ही मन, वाणी और शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं। अन्य कर्मों की तो बात ही क्या है। बिना सफुराना के तो खाना पीना और चलना फिरना आदि शरीर निर्वाह के कर्म भी नहीं हो सकते। फिर इस श्लोक में समर्पण पद से बतलाए हुए शास्त्र विहित कर्म कैसे हो सकते हैं? इस कारण यहाँ संकल्प का अर्थ सफुरना मात्र मानना उचित प्रतीत नहीं होता। ज्ञाना गिनदक्त कर्मानम पद में ज्ञानी गिन शब्द किसका वाचक है और उसके द्वारा कर्मों का दग्ध हो जाना क्या है? किसी भी साधन के अनुष्ठान के उत्पन्न परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक यहाँ ज्ञानागिन शब्द है। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर डालता है, वैसे ही ज्ञान भी समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। इस प्रकार अग्नि की उपमा देने के लिए उसे यहाँ ज्ञानी गिन नाम दिया गया है। जैसे अग्नि द्वार बुने हुए बीज केवल नाम मात्र के ही बीज रह जाते हैं, उनमें अटुंद्रित होने की शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जो समस्त
कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति का स्वरता नष्ट हो जाना है। यही उन कर्मों का ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो जाना है। यहाँ बुद्धा पद किन का वाचक है और उपयुक्त प्रकार से जो ज्ञान कर्मा हो गया है उसे वह पंडित कहते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? बुद्धा पद यहाँ तत्वज्ञानी महात्माओं का वाचक है और उपयुक्त पुरुष को वह पंडित कहते हैं। इस कथन से उपयुक्त सिद्ध योगी की विशेष प्रशंसा की गई है। अभिप्राय यह है कि कर्मों में ममता, आस्तिक, अहंकार और उनसे अपना किसी प्रकार का कोई प्रयोजन न रहने पर भी उनका स्वरूप त्याग ना करके लोक संग्रह के लिए समस्त शास्त्र विहित कर्मों को विधि पूर्वक बलि भांति करते रहना बहुत ही धीरता, वीरता, गंभीरता और बुद्धिमत्ता का काम है। इसीलिए ज्ञानी लोग भी उसे पंडित कहते हैं। जय